धा का नेतृत्व की, जिसने देवभूमि के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में गैरसैंण का एक बजट सत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकल्प रहित संकल्प का एक जीता जागता प्रमाण बन गया है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना रफ्तार से दौड़ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय में 41% का ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया। लेकिन इस बार चर्चा केवल विकास के इन सुनहरे आंकड़ों की ही नहीं है, बल्कि चर्चा यह भी है कि उस न्यू धामी की, जिन्होंने सदन के भीतर विपक्ष के हर खोखले वार का जवाब अपनी सरकार के ठोस कार्यों से दिया है। चाहे देश का पहला समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करना हो, या 12,000 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त यानी कि चंगुल से मुक्त कराना, मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं करने वाली नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने वाली सरकार है। नीति आयोग के इंडेक्स में भी इस बात का जिक्र किया गया। नंबर 1 बनकर उत्तराखंड ने बता दिया है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब खुद अपनी तकदीर लिख रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की फिजाओं में इस बार केवल ठंडक नहीं बल्कि राजनीति की गर्माहट थी। मौका था बजट सत्र का, लेकिन चर्चा केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि एक नए मुख्यमंत्री की थी। वो मुख्यमंत्री जो शांत रहता है, लेकिन जब बोलता है तो विपक्ष के पास निरुत्तर होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। 41 घंटे 10 मिनट की मैराथन कार्रवाई और 2026-27 का ऐतिहासिक बजट, धामी सरकार ने साफ कर दिया ये विकल्प रहित संकल्प का नया उत्तराखंड है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में आंकड़ों के साथ विपक्ष के उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जिसमें विकास की गति पर सवाल उठाए जा रहे थे। राज्य का बजट 60,000 करोड़ से बढ़कर 1,10,000 करोड़ के पार जा चुका है। नीति आयोग के इंडेक्स में उत्तराखंड नंबर 1 है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे केवल सरकारी उपलब्धि नहीं बल्कि जन जन की जीत बताया। हम नीति आयोग द्वारा, अब हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग भारत सरकार कह रहा है, मैं कहूं सुबोध भाई कहे या कोई हमारे साथी लोग कहें तो कहते हैं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं। अब नीति आयोग भारत सरकार ने 23 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में उस इंडेक्स में हमको देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, तो सुमित हरदेश चले गए, नहीं तो मैं अंग्रेजी में बोलता थोड़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उसमें कोई एक पैमाना नहीं होता है, उसमें अनेक पैमाने होते हैं। उसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं होती हैं, तमाम प्रकार के काम होते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं होती हैं, उनके कुछ मानक होते हैं। उन मानकों को पूरा करने में जब नीति आयोग भारत सरकार वो कसौटी करता है तो उस कसौटी में देवभूमि उत्तराखंड 23-24 के इंडेक्स में पहले नंबर पर आता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का सबसे तीखा हमला कांग्रेस के 2022-17 के कार्यकाल पर रहा। उन्होंने बिना नाम लिए खनन माफियाओं और शराब नीति के खेल को उजागर किया। सीएम ने साफ कहा कि जहां पहले खनन से सिर्फ 400 करोड़ मिलते थे, आज वही राजस्व 1200 करोड़ पार कर गया है। साथ ही देवभूमि में 12 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति साफ कर दी है। से 2017 के बीच के कालखंड की उस ओर भी आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब लोग अब और तब की तुलना करें। तब राज्य में किस तरह पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी। उस दौर में एकमात्र शराब नीति लागू करने की थी, जिसे प्रदेश में डेनिस के नाम से जाना जाता था। और उस नीति का प्रतिफल यह था कि मुख्यमंत्री सचिवालय जैसा सर्वोच्च कार्यालय भी लाइसेंस के बदले नकदी की नीति में व्यस्त हो गया था। बीच में आने वाले स्टिंग इसी नीति का ढोल चौक चौराहों पर पीटते रहे, जिससे उत्तराखंड की बदनामी हुई। वहीं आज हमारे पारदर्शी फैसलों से हमारा प्रदेश निवेश से लेकर रोजगार के क्षेत्र में हर मोर्चे पर निरंतर प्रगति कर रहा है और देश में चारों तरफ हमारे इन प्रयासों की
प्रशंसा हो रही है। $370 को हटाना हो या भव्य राम मंदिर का निर्माण, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय संकल्पों को राज्य की अस्मिता से जोड़ा। 20,000 नए उद्योग और 17,000 स्टार्टअप्स के साथ उत्तराखंड अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल मॉडल बन चुका है। गैरसैंण का ये सत्र गवाह बना है कि धाकड़ धामी अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलकर राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। उत्तराखंड आज आत्मविश्वास से भरा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह बजट सत्र केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि विकसित उत्तराखंड का घोषणा पत्र साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।